ऑपरेशन सिंदूर के बाद we wanted a guest who could speak about it and we could gauge the mood of the nation. We could have a deep conversation with that guest. और हमारी टीम ने कहा कि we need to have खुशबू on the podcast. Thank you so much for the team and I'm also very excited and happy to share कुछ सेम चीज़ जो मैं अंदर से महसूस करती हूँ अगर मैं बोल पाई और अपना पूरा का पूरा कहते हैं ना अपने विचारों को अगर मैं आदान प्रदान कर पाई आज तो आज तो खुल के बातें करते हैं. हाँ बिल्कुल. तो शुरुआत करते हैं पहलगाम से. पहलगाम अटैक के बाद जो भारत का रिस्पांस था, ऑपरेशन सिंदूर. सो एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, आर यू हैप्पी विद दिस रिस्पांस? I think it's a master stroke. Happiness is a small word. I don't want to use the word happiness. ये इसकी ना जो विराटता है उसको छोटा कर देगी. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और अब जब ये फाइनली हो रही है आई एम सुपर प्राउड. कहते हैं ना आपने भारत में आके भारत की जो औरतें हैं उनका सिंदूर मिटाने की कोशिश करी है तो उस सिंदूर ने अब आपके वहाँ काफ़ी कुछ मिटा दिया है. अच्छा खुशबू, जब आप अपने एक्स कोलीग से, इंडियन आर्मी के जो आपके बैचमेट्स रहे हैं, आप जिनके साथ रहे हो, उनसे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हो, तो आर दे हैप्पी विद दिस? उनका तो खून वून सब उबल चुका है अच्छी तरह से एंड वो तो मतलब आप ये देखिए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना मुझे इतने कॉल्स आए, मुझे इतने मैसेजेस आए, तूने सुना क्या हुआ, तुझे पता है क्या हुआ, ये वो ये हो रहा है वो हो रहा है. दे आर I personally feel they are very, very proud of the decision that the government has taken that we should completely destroy their terror camps. They were very excited and when they wanted to go beyond, but then it's okay. कि मतलब वो करना चाहिए चीजों के लिए. लेकिन जज्बा और वो इंटेंसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो जज्बा इंटेंसिटी तो आप जब सिविलियंस में देख सकते हैं किस लेवल की, तो फौजी का तो आप छोड़ दीजिए ना, वो तो ऑफ कोर्स 4-5 गुना ज्यादा ही होना है. You can feel the thirst of the blood in their veins, you know. It is that level. क्या बात है. एक चीज और बताओ खुशबू, जब आपने अपने फॉलोअर्स से इंटरेक्ट करना शुरू किया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या मूड था लोगों का, जनता का, भारत का? मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सब फौजी हैं और ये आज ही फौज में भर्ती लेंगे और ये लोग जा रहे हैं लड़ाई के लिए. वैसे तो मूड जो होता है ना मिक्स होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कमेंट्स किस लेवल पे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं. जितने भी कमेंट्स मैंने बोला कि वो सारे जय भारत, जय माता, भवानी, जगदम्बे, ये कमेंट्स तो वो तो फ्यूरियस सी दिखती ही है इंसान को ना, मैं बहुत फ्यूरियस हूँ, मुझे करना है. इट्स लॉट ऑफ इंटेंसिटी इन पीपल. बट यू नो पाकिस्तानियों को भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा हमारी रील्स में, अच्छा. हमारी स्टोरीज में, तो वो भी आते थे. तो उसके बाद मुझे लगता था कि यार ये क्यों आ रहे हैं. तो उसके बाद जो मेरे फॉलोअर्स थे वो ऐसा कि स्वाम अटैक करते थे उन पे, ऐसे ड्रोन अटैक होता था और 8-10-100-50 बस ये तो निकल, ये वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये जो नेशनलिज्म है ना ये होना चाहिए. और मेरे जो फॉलोअर्स है ना, जो मेरा टारगेट जो ऑडियंस है जो मेरे पास है, वो सारे यंगस्टर्स हैं और मिडिल एज. तो मुझे पता चल जाता है कि क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट उनके साथ बातचीत, इंटरेक्शन करती हूँ एक्सटेंसिव लेवल पे. बहुत सारे मतलब मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती, इतने मैसेजेस आए. मतलब हम लाख क्रॉस कर सकते हैं, इतने मैसेजेस पर्सनल लेवल पे आए हैं मुझे कि मैम आप बताओ हम कैसे आ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं. डीएम्स आ गए. हाँ. और मैं डीएम्स की बात करूँ, मैंने तो अभी अपना वो जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का जो मेरे असिस्टेंट यूज़ करते हैं फॉर माई बिजनेस, उसको तो मैंने बताया ही नहीं है. उसमें तो घंटियाँ बंद ही नहीं हुई कभी, उसको मुझे बंद करना पड़ा. इस लेवल का क्रेज़ है लोगों के अंदर. ये अच्छा, ये जो एक और चीज़ है खुशबू की, अक्सर जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि अंदर कितना जज्बा है देश को लेके. जैसे अभी चंडीगढ़ वाला जो टर्नआउट था ऑफ द यंग सिविल डिफेंस के लिए, दैट वाज सच एन आई ओपनर. तो व्हाट वर योर इमोशंस व्हेन यू सॉ दैट? मुझे लगा कि सिविल डिफेंस के लिए बोल रहे हैं, बच्चे आएंगे, बट मैं तो पर्सनली बता रही हूँ अपना, मैं तो शॉक्ड होगी जिस लेवल पे लड़कियाँ लड़के बस वहाँ पहुँच गए. तो एक लड़के का मैं इंटरव्यू देख रही थी उस टाइम और बोला था कि भाई हमें पता चला भर्ती ऑन हो रही है, बुलाया जा रहा है, हम बस आ गए बैग लेके, अब आप हमें लो. ये चीज़ देख के मुझे लगा कि यार ये तो जो बोलते हैं ना कि नेशनलिज्म खत्म हो गया, कम हो गया, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है मे बी शायद सो सकता है लेकिन खत्म तो नहीं हो सकता है. नो, आई थिंक ये जो ऑपरेशन सिंदूर है और ये जो समय है, इट्स एन लिविंग टेस्टिमनी of the kind of emotion that
इंडियंस फील फॉर द कंट्री। यस, और फिर वो देखते थे ना, पहले मैं सोचता था कि यार ये फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे कौन लोग होंगे जो सब कुछ छोड़ के सब कुछ छोड़ जिन्होंने के। ये कर दिया। सोचो आप, लोग बहुत बार वॉर पीस की बात करते हाँ रहते जी। हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मंच का माध्यम मिला है, मैंने कहा कि जिस धरती पे अभी हम रह रहे हैं ना, और जिसमें हम सारा बिजनेस कर रहे हैं और शांति शांति कर रहे हैं, ये सब फ्रीडम फाइटर्स की युद्ध का ही परिणाम है। बिल्कुल। तो ऐसा अगर बोलते हैं ना कि भाई इसके बाद तो सब शांति भंग हो जाती है, ये हो जाता है, कौन सी शांति भंग हो रखी है अभी? ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए। और वैसे भी एज अ कंट्री, हम एज अ कंट्री वी वर नेवर समबडी जो किसी पे जाके अननेसेसरी अटैक कर देंगे, अपना बिल्कुल एजेंडा उठाएंगे। हम तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चलते थे, बट इस बार आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट ही टुक अ डिसीजन, हम बहुत एसर्टिव हो गए अभी, एसर्टिव मोड में चल रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये नहीं लेंगे अब। यू थिंक दैट दिस इज अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर द नेशन? ऑफ कोर्स, ये कब देखा हमने ऐसी चीज़ें? कब हमने ये सुनी है ऐसी चीज़ें कि हमारी फोर्सेस जाके वहाँ पर टेररिस्ट कैंप उड़ा रहे हैं? कभी सुना है हमने क्या? हमने कभी नहीं सुना। अब मैं सिर्फ टेररिस्ट कैंप की बात नहीं करूँगी, अब मैं उस ब्रीफिंग की भी बात कर सकती हूँ जहाँ हमारे चाहे वो एयर मार्शल हों, वो अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे कि हमने इनके मिलिट्री कैंप्स भी उड़ा दिए हैं। तो आप मुझे बताइए, इतने सालों के पीछे आप जा सकते हैं, देखिए कहाँ हमने ऐसा कुछ हमने करा। कभी नहीं, कभी अब अपने ये तो ऑफ लाइफ टाइम में। कोर्स एक मतलब हमारे लिए तो बहुत रिवोल्यूशनरी है, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फोर्सेस। हम तो, हमारा तो खून जाग जाता है इससे। अच्छा, आपने खून के जागने की बात कही, आपने इस जज्बे की बात कही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही, तो वो जो आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब जी, एयर कॉमोडोर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया सोफिया कुरैशी। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? पहले तो मैं सच बताऊं, जैसे मैंने देखा मैं थोड़ा शॉक में आई। मैंने कहा, फ्रंट फोर्सेस, विमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाओ, दिस इज समथिंग। नाउ वी आर एक्चुअली अ डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर री प्रोग्रेसिंग, बिकॉज ये हमने ना एक तरह से एग्जाम्पल दे दिया पूरी दुनिया को, नॉट ओनली इंडिया। आई एम श्योर यूएस ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हम बहुत मेंटल लेवल पे हम बहुत आगे निकल गए उन लोगों से। ये क्या चीज, ये थोड़ा समझाइए कि ये क्यों ये चीज बहुत यूनिक है। ऑफ कोर्स दो विमेन चेहरे थे जो ये बात कह रहे थे, इसके अलावा और क्या चीजें थी विच मेक्स इट वेरी स्पेशल? देखिए, मुझे, मैं अपना पर्सपेक्टिव इसमें बता सकती हूँ। जैसे जब औरतों को ना इन जनरल, अगर हम एक नॉर्मल सिनेरियो में देखें, वीक का कैटेगरी में डाला जाता है, इसलिए आदमियों को मार दिया और औरतों को छोड़ दिया, बोला जाओ बताओ मोदी जी को अपने क्या है क्या नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ है, ये पूरी जितनी महिलाएं थी ना भारत का, ये इनका सपोर्टिंग का फोर्स है, और उनको रिप्रेजेंट करती हैं ये दो ऑफिसर्स हमारी इंडियन आर्मी की और इंडियन एयरफोर्स की, कि हम वीक नहीं है, और हमने तुम्हारे जो सिंदूर से जो हमने तुम्हारे जो छिद्रे उड़ाए हैं वहाँ पर, वो तो पूरी दुनिया जानती है अभी, उसको हमें बार बार स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर इस तरह की जो घटिया हरकतें और ये जो बारबरिक स्टफ होते हैं भारत में, वो अब नहीं होंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ भी आपका एक बॉन्ड है, उसके बारे में बताइए। कर्नल सोफिया कुरैशी एक सिग्नल ऑफिसर है और मैं भी एक सिग्नल ऑफिसर हूँ। और अभी रिसेंटली मेरे एक 2IC थे, उन्होंने मुझे बताया है कि जो मेरी फर्स्ट यूनिट थी, उसकी सेम यूनिट में मैम ने भी ज्वाइन किया था वाह, श्रीनगर में। So, आप मिली कभी उनसे? नहीं, मेरा उनसे कभी ऐसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन सिग्नलर्स हैं हम दोनों, तो वो तो हमारा अलग ही लेवल का बॉन्ड हो गई। तो सिग्नल ट्रांसमिट हो चुका है। बिल्कुल। फुल क्या कम्युनिकेशन जोन में चल रहे हैं हम लोग। सुपर। और ये जो वॉरफेयर हमने देखा, ये बड़ा यूनिक वॉरफेयर था। जी बिल्कुल। इसमें टेक्नोलॉजी का खेल ज़्यादा था, इसमें आप दुश्मन के बाउंड्री को आपने पार नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन फिर भी फुल ऑन वॉरफेयर हुआ। तो इसके बारे में बताइए, और ये हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वॉर्स? ओके, सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और भी इसको अगर डीप में समझाने की कोशिश करूँ तो ये NCW का पार्ट बनता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, वेयर हम नेटवर्क बनाते हैं, एक एक पूरा नेटवर्क बनता है और उसी के थ्रू पूरा सब कुछ सारा गेम होता है। अगर मैं S-400 की बात करती हूँ, जी। जिसको अभी सुदर्शन चक्र से बड़ा उसको लाइक मिल रहा है, उसके बिल्कुल। मैंने काफ़ी मीम्स भी देखी है। Absolutely. क्वाइट फनी। सो आप अगर देखेंगे, सिर्फ एक कोई मशीन थोड़ी है कि उसको बस रख दिया गया है और उसको ऐसे ऐसे उड़ा रहे हैं। 4-5 मशीन्स मिला के बनती है। एक रडार सिस्टम होगा, एक उसका मास्टरमाइंड होगा, एक तरफ से मिसाइल जारी होगी, कितने किलोमीटर जानी है, कितनी बड़ी मिसाइल जानी है, और एक उसके जैमर्स होंगे, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको रोकेंगे या उसको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा नेटवर्क बनता है
नेटवर्क सेंट्रिक और एक बहुत ही सिक्योर नेटवर्क का पार्ट बनता है ये, कि हमारा एक सिक्योर नेटवर्क है, और यही पूरा गेम है। अब ये पूरा गेम ही नेटवर्क का, अगर वो नेटवर्क रिवील हो गया तो जैम हो जाएगा, हैक हो जाएगा, और ये नहीं चलेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। अब मैं आपको बताऊं, मैं एक सिग्नल ऑफिसर हूँ, और मैं खुद इस पर्टिकुलर वॉरफेयर का पार्ट रह चुकी हूँ। मेरी पूरी मतलब जो परवरिश हुई है फौज में, वो इसी वॉरफेयर के लिए हुई है। 2014-15 की बात है, तब मैं उस टाइम पढ़ती थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये होता है, ड्रोन्स आएंगे, ये होगा। और मैं अपने जवानों को भी मैंने काफ़ी ज्ञान दिया इन चीज़ों में। तो मुझसे पूछते थे कि मैम ये कुछ होता तो है नहीं, पढ़ाते रहते पढ़ा हैं, रहे हैं कब होगा थियोरी, ये, हाँ कब थियोरी होगा? थियोरी हो तो रही है, मैं, प्रैक्टिकल कब होगा? बिल्कुल। तो आज अगर वो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आगाज हो चुका है, और ये पूरा का पूरा गेम अब पूरा टोटली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जहाँ मशीन्स लड़ रही हैं और आदमी उसको कंट्रोल कर रहे एंड हमने इस वॉरफेयर को कंप्लीटली डोमिनेट किया। हैं। यस, यस। मतलब देखिए, मेरे लिए ना थोड़ा सा शौक था जब मुझे न्यूज़ मिली कि जो पाकिस्तान है वो एक तरह से स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स फेंक रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, भगवान कसम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान जैसा देश ड्रोन व्रोन उठालेगा कहीं से और ऐसे ड्रोन अटैक्स करेगा हम पे। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट जी पार्ट इन माई लाइफ, जी बट यू नो आई वाज लाइक, आर वी रेडी फॉर इट? Yeah. लाइक रियली आई डिडंट नो कि जिस तरह से S-400, एंड आई नॉट ओनली अपलॉज S-400, मैं अपनी इंडिजिनियस की भी बात यहाँ करना चाहती हूँ, आकाश की। उसको भी यूज़ किया गया है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करे हुए हैं जो DRDO ने बनाए हैं भारत के अंदर, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। क्या बात है। एंड वी वर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट। यस, 100%, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि आजकल का जो वॉरफेयर है उसमें स्पीड, एक्यूरेसी और डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीड क्यों? क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तभी तो ये ब्रह्मोस आ गई। ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक, Yes. है ना, स्पीड की वजह से ना। एंड देन एक्यूरेसी, अगर एक भी ड्रोन आपका छूट जाए ऊपर तो वो तो फिर अटैक कर देगा, वो तो गेम खत्म। और डोमिनेंस क्यों? जितना ज़्यादा फोर्स में जा सकता है उतना बेटर होगा। आप एक ड्रोन फेंक रहे हैं, मैं 100 फेंकूंगी, समथिंग लाइक दैट। And we checked all the boxes, and we Very, really very proud. dominated. We Yeah, very, very proud of our defense force. Very, very proud. Very. the way Indian Air Force Yeah. ने पाकिस्तान में घुस के उन टेरर बेसिस को डेसिमेट किया, Yeah. एयर स्ट्रिप्स को डेसिमेट किया, Yes. और एंड कंप्लीटली दे वर एट आवर मर्सी. सो व्हेन यू वर लुकिंग एट दैट ऑपरेशन एंड यू वर फॉलोइंग इट, द इंडियन एयर फोर्स ऑपरेशन, तो क्या थॉट्स आ रहे थे आपके मन में? मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, इन्होंने टेरर कैंप्स तो कर दिया है, व्हाट नेक्स्ट? आर वी रेडी टू टेक द फायर दैट इज नाउ बीइंग कम फ्रॉम पाकिस्तान? जो फायर वहाँ से आने वाली है उसको लेने के लिए हम सक्षम है। ऑफ कोर्स हम सक्षम हैं, और हमने वो करके भी दिखाया है। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब हम मिलिट्री कैंप्स भी उड़ा दें। तो आई वाज सो हैप्पी कि मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। आई एम टू प्राउड ऑफ माई एयरफोर्स पीपल, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं जो एयरफोर्स में, वो बताते रहते हैं मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत अच्छा लगा देख के, सुन के। And after the operations, were they happy with the way everything went off? अरे अमेजिंग। मतलब उनका ये था कि चलो फाइनली हमने हथियार यूज कर लिए, मिसाइल यूज करने का मौका तो मिल गया। मौका मिला। कब तक S-400 तो लिया, रशिया से उठा तो लिया, यूज कब करेंगे? तो दे वर वेरी हैप्पी कि यूज भी कर लिया, और काफी सक्सेसफुल ट्रायल गया इस बार। एक और चीज जो हमने पढ़ा मीडिया में, कि पाकिस्तान ने बड़े ही गलत तरीके से जी। कुछ चीजों को यूज किया, जैसे सिविल एविएशन फ्लाइट्स को यूज किया। तो इस बारे में एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम ना बहुत मोरालिटी से चलते हैं, हमारी फोर्सेस का यही काम है। देखिए, व्हेन इट कम्स टू डिसेप्शन, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ वॉर, एंड सुन त्जू की बुक है एक, वो अलग चीज़ है। बट एक होता है गद्दारी कर देना, ये उसका पार्ट हो जाता है। मतलब सामने सामने से आप रणभूमि में ऐसे भाग रहे हो और पीछे से आप खंजर भोग रहे हो, सिविल का आप शील्ड बना के। इनका काम ही यही है, ये सिविलियंस को शील्ड बनाते हैं। अगर आप एक बार वो ब्रीफिंग को सुनेंगे अच्छी तरह से, जो कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका ने दी है, तो आप देखेंगे इनके जो टेरर कैंप्स हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए होते हैं। ये लोग सिविलियंस के साथ रहते हैं, ये जानबूझ के। तो उन्होंने वही हरकत जो उन्होंने वहां करी थी ग्राउंड में, इन्हें हवा में भी वही कर दी। अब सिविल एयरक्राफ्ट्स को ला रहे, बट हमारा जो था ना, बहुत ही, हमने तो बहुत प्रिसिशन के हिसाब से हम चले हैं। हमने वेट किया क्लैरिटी का, कि जब हमें क्लैरिटी मिलेगी तभी हम अटैक करेंगे, ऐसे हमने कुछ नहीं किया उसमें। That was really nice move by the Air Force. फैंटास्टिक। खुशबू, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ हुई है, उनकी लीडरशिप की बहुत तारीफ हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज एन एक्स आर्मी ऑफिसर, वो 2-3 क्या मूव्स थे माननीय प्रधानमंत्री के, जब आपने देखे तो आपने कहा वाह, मजा आ गया?
देखिए, लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो पहले खुद खड़ा होता है। और इसमें जो चीज़ जो भी हो रही थी, सबसे पहले चाहे वो अच्छी तरह से हो रही है, बुरी तरह से, सारा किस पे जा रहा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जा रहा था। तो फिर लीडरशिप तो वो होनी है। स्टार्ट हम इन द वॉर टीटी से ही कर सकते हैं। जब पहली बार ये सब कुछ हुआ और स्टार्टिंग में जैसे ही हमने पहलगाम सुना, तो सबसे पहला बॉम्ब, जो डिप्लोमेटिक बॉम्ब बोलते हैं जिसको, वो डाल दिया गया पाकिस्तान के ऊपर रिगार्डिंग इन दिस वाटर ट्रीटी। शिमला एग्रीमेंट के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। इट्स अ वेरी बिग मूव, एंड आई थिंक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी एक पार्ट रहता है, जिसमें थोड़ा सा आपको डोमिनेंस दिखाना होता है सामने वाले के लिए। तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने ये ड्रिल्स के लिए बोला, सो देखिए, ये भी एक सॉर्ट ऑफ अ डिसेप्शन हम खेल सकते हैं। लेकिन ड्रिल्स आना एक जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट इसराइल, यू टॉक अबाउट रशिया, यू टॉक अबाउट साउथ कोरिया, उनके लोग तो ट्रेन होते हैं, हम तो तब भी ड्रिल की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ड्रिल जिस दिन होनी थी, उस दिन उन पे बहुत ही अच्छी तरह डिसेप्शन के साथ सारे टेरर कैंप्स उनके हटाए गए, उड़ाए गए। तो वो एक बहुत बोल्ड मूव था उनकी लीडरशिप का, कि उन्होंने ये चांस लिया कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दियो कि बहुत रिस्पॉन्सिबली किया गया है, हर चीज़ में प्रिसिशन दिखाया गया है। जो उन्होंने मिसाइल्स यूज़ करी हैं, जो भी उन्होंने इक्विपमेंट यूज़ करे हैं, वो बहुत ही प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। बिल्कुल। बल्कि ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं, ऐसा होता नहीं है। बट सी प्रिसिशन देखिए आप, जब उनकी वीडियोस भी आप देखेंगे कैसे वो बॉम्ब गिरा, उसके बाद बस वो एक ही बिल्डिंग उड़ी होगी और आसपास कुछ नहीं हुआ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद एक सीज फायर की भी बातचीत चली बहुत ज़्यादा, कि सीज फायर होना चाहिए। अब नाम लोग कह रहे हैं, हम तो फ्यूरियस है, अभी क्या सीज फायर ये करते हैं वो करते हैं। बट देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर सामने वाली कंट्री खुद ही ये बोल रही है कि भाई ठीक है, वी अग्री विद योर पॉइंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन, एंड हम उनका सीज फायर करते हैं, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ना काफ़ी अच्छा एक डिसीजन लिया है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि लेट्स से ओके, विल अग्री विद दैट पॉइंट। बट आई थिंक यहाँ पर दोबारा भी एक छोटा सा डिसेप्शन डाला गया था कि भाई यूएस मीडिएटर है, ये है वो है, तो शायद इन लोगों ने थोड़ा सा लाइटली ले लिया हम लोगों को और सीज फायर का वेट नहीं किया। सबसे अच्छी बात है, जैसे इन्होंने वायलेशन किया 3 घंटे के अंदर, किसी से पूछताछ नहीं हुई, उसी टाइम 10 बजे के आसपास सारी की सारी हमारी प्यारी ब्रह्मोस को उड़ाया गया। और इनके काफ़ी डिफेंस मिलिट्री कैंप्स, एयर बेसिस स्पेशली, कितने इंपॉर्टेंट जगहों में थे, सब उड़ा दिए गए रातों रात। तो आपको क्या लगता है ये कैसे रुक गया अचानक से, इनका सीज फायर कैसे रुक गया था? तो ये तो लीडरशिप ही है ना। देखिए, आप अपने लेवल पे चीज़ें ले रहे हो, जो डिसीजंस आप दे रहे हो जनता को, वो आप उसके लिए आप अग्री करते हो कि आप मुझे इसके लिए बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम गोइंग टू डू इट। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। एंड विद द लास्ट स्टेटमेंट, जब उन्होंने पूरे भारत को एड्रेस किया, पुंछ एरिया में जो कुछ लोग इम्पैक्ट हुए बिकॉज ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेंशन, उस पे भी आपने बहुत कमाल का इनिशिएटिव किया, तो वो कैसे शुरू हुआ? मैंने जैसे बोला ना, मेरी जो लाइफ है सर, वो थोड़ा सा इंट्यूशन बेसिस पे चलती है। आई एम अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग, और आई ऑलरेडी रन एन एनजीओ विद माय फादर। वी ऑलरेडी हैव दिस गूंज एकता सेवा समिति। वी थॉट कि हम कर सकते हैं क्या, बिकॉज हम बहुत छोटे लेवल पे हैं। देखिए, हमारा जो है ना, हम छोटे मोटे बरेली में है, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करवाना हो, थोड़ा डोनेशन, ये सब है। तो हमने सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े लेवल पे कि हम फंड रेज मार सकते, लोग हम पे बिलीव करेंगे, हम पे विश्वास करेंगे। मैंने सोचा ये छोड़ो यार, ये तो लोगों के ऊपर है, मैं क्या करूँ, मेरा काम है कर्म करना। मेरा एक इंटेंशन था, और बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिल गई विद इन 2 days जो ये सब करने के लिए रेडी थी। वो पहले नहीं थी? 2 दिन के अंदर कैसे हुआ ये बताइए आप? ये मैंने एक्चुअली अपने इंस्टा के ऊपर डाला था कि आई एम रेडी टू डू द फंड रेजिंग एंड प्रोवाइड द मनी एंड एवरीथिंग वॉट एवर इज नीडेड फ्रॉम आवर साइड। हमें वॉलंटियर्स चाहिए। वॉलंटियर्स जब आए तो उन सबका हमने इंटरव्यू लिया, उनसे बात करी, हमारी गूगल मीट हुई पूरी। फिर काफ़ी हमारे कुछ 2-3 पुलिस वाले भी हैं जो पुंछ में हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हमने वेरिफिकेशन कराया, उन सबका सब कुछ लिजिट था। उसके बाद ही हमने ये शुरू किया, और उनका काम सराहनीय लायक है। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँगी, लेकिन कल हमने पहली बार काम शुरू किया। मैं बता रही हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक उन लोगों ने काम किया, खाना भी नहीं खाया है। और रात में मुझे मैसेज आता है कि मैम आज बहुत दिन हो गया, मीठी नींद आ रही है हमें, थैंक यू सो मच, ऐसे करके सोए हैं वो लोग। सो इट्स क्या है ये, पेट्रियाटिज्म ही तो है, क्या है ये, यही तो चाहिए लोगों के अंदर। तो ये मैं नहीं हूँ, ये वो हैं जो आगे बढ़ के आए हैं। मैं तो बस एक सोर्स हूँ कि बस मैंने बोला और लोग मुझे समझे, और मुझे फंड रेजिंग आई है, और फंड रेजिंग मैंने वहाँ पूरी डाली है। वहाँ से जो काम हो रहा है वो तो ग्राउंड में उनको ही करना है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल दैट आपने किया। आपने कहा यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन, तो ये क्या है, ये क्या चीज़ होती है, इंट्यूशन कैसे वर्क करता है?
So intuition is like when you understand that you have an inner self, that you understand कि एक inner power कुछ होता है, inner voice कुछ होता है, आत्मन कुछ होता है, ब्रह्मन कुछ होता है. जब आपको ये सब समझ में आता है तो आपके अंदर से क्लैरिटी की आवाज़ आती है. ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमारे अंदर या आपके अंदर नहीं है, वो हम सबके अंदर है, लेकिन हम सुन नहीं पाते उनको क्योंकि हमारे पीछे वॉइसेस आती हैं, ग्रीड की, लालच की, डर की. वो चीज़ें रोक देता है. इसलिए बहुत बार बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, काउंसलर भी हूँ मैं, सो कि नहीं हमें ये करने का मन है बट ना सोसाइटी में ये चल रहा है आजकल तो हम ये कर लेते हैं. ये ट्रेंड है. यस. सो आप अपनी इनर वॉइस को छोड़ के आप जहाँ भी जाएंगे आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया, शायद मॉनिटरी आप अच्छा कर भी लेंगे बट सुकून बहुत मुश्किल है. इट्स डिफिकल्ट.